राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज ना अच्छी खासी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जो बोला था शायद वही चल रहा है। और मैं तो शायद बजट से पहले कुछ आपको सजेशन भी करूँगा ना, तो अच्छी कर रहा हूँ। बाकी बजट के बाद तो कुछ और ही आप सभी को देखने को नहीं, समझने और सीखने को भी मिलेगा। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, चलिए जरा सुनते हैं। पहले तो फ्राइडे की डिस्कस करते हैं। फ्राइडे की डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला था। 81-500 के आसपास आपकी कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। ये चीज मैं क्लियर बोल गया था। चलिए अभी प्रूफ दिखा देते हैं आपको। बाकी तो सेंसेक्स की बात, सेंसेक्स एक और नया ऑल टाइम हाई लगाई, जैसा मैंने आप सभी को बताया था। आज इसने इसी से रिवर्स कर लिया, एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगी, जो कि आपका 81-500 के आसपास का कहीं हो सकता है। तो बोला था एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा, 81-500 के आसपास का हो सकता है। अब आगे सुनिए। वहां से एक करेक्शन आपकी मेजर बन सकती है, ध्यान रख। वहां से आपकी एक करेक्शन मेजर बन सकती है, ध्यान रखिए। क्या क्लियर बोल के गया था। यही चीज अभी है अपने आप पास, तो क्योंकि अपने पास सच्चाई मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि सच्चाई में ही दम होता है। मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और शायद आप देख सकते हो 81-500 के ऊपर थोड़ा बहुत गई है, लेकिन 81-500 के पास से जो करेक्शन हुई है मेजर 1000 पॉइंट से ज्यादा की, किस किस का पैसा नहीं बनता भैया। पैसा तो सिर्फ दिमाग से बनता है। अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई आपको ये बोल के गया हो कि 81-500 के आसपास आपकी एक मेजर करेक्शन बन सकती है, तो मुझे उसका नाम बता दीजिए कमेंट में करके, ठीक है। और अगर आपको कोई ये बोलता हो कि आपको ये नहीं बोला मैंने कि 81-500 आपका एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा, तो आप मुझे वो भी बता दीजिए। और अगर आपने किसी ने भी यूट्यूब पे आपको ये बोला हो कि 81-500 के आसपास आपका ऑल टाइम हाई लगेगा, मुझे उसका भी नाम बता दीजिए। मैं तो दोनों चीज बोल के गया हूँ, ठीक है। और दोनों मेरी सक्सेसफुली हिट हुई है। अगर आपको किसी ने नहीं बोला हो, पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी ने ये बात बोली हो, ये दोनों ऑप्शन आपको बताए हो, तो कृपया करके उसका नाम मुझे बता दीजिएगा भैया। मैं उसके साथ क्लासेस ले लूंगा, सीखना चालू कर दूंगा भैया मैं उससे। क्योंकि भैया असली लर्निंग का मतलब जानते हो आप। आज मैं आपको एक चीज ऐसी दिखाऊंगा बीच में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अगर मिस कर दी ना, देखो मैं कौन हूं, क्या हूं, सब कुछ उसी के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। मैं कौन हूं, क्या हूं, कब से हूं, क्या सब कुछ उसी के अंदर है, ठीक है। और मैं कैसे पता लगाता हूं, सब कुछ पता लग जाएगा आपको आज, ठीक है। मैं कोई छुपाऊंगा नहीं। लेकिन आज की वीडियो बहुत लंबी खासी होने वाली है और बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। हो सकता है मैं 1 घंटा भी वीडियो बनाने का ले लूं, लेकिन अगर वीडियो मिस कर दी तो भैया आप अपनी जिंदगी को स्पॉइल करने जा रहे हो। और अगर किसी को भैया अब भी सीखना है, वेलकम है आपका मेरे पास। और वेलकम है भैया हमारे बच्चों के साथ, आप लर्निंग करके कमा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले अपना कल की मार्केट का डिस्कस करते हैं। डाटा डीआई बेच गई है 461 करोड़, एफआई 1506 करोड़। ऐसा तो नहीं है। चलिए डाटा पे चलते हैं। एफआई कितना खरीद गई है। ओ बेटे भाई, निफ्टी के ऑप्शन में तगड़ी बाइंग कर रखी है। निफ्टी नहीं गिरेगी भैया अभी, सोच लेना। निफ्टी अभी नहीं गिर सकती, निफ्टी अभी नहीं गिरेगी, लिख के ले लो भैया। अभी निफ्टी नहीं गिर सकती। बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव बना दिया इन्होंने। चलिए बैंक निफ्टी वैसे भी नेगेटिव चली गई है, लेकिन अभी निफ्टी नहीं गिरेगी भैया। ये क्लियर एक्चुअल दिखा रहा है आपके सामने, नहीं गिरेगी अभी निफ्टी। क्योंकि निफ्टी में 8056 करोड़ की तो ऑप्शन में बाइंग करके बैठे हैं बेंच। 8056 करोड़ की तो ऑप्शन में बाइंग करके बैठे हैं। और बैंक निफ्टी में 1600 करोड़ के आसपास की ये ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं। मतलब ये हेड बना के बैठे हैं नीचे माइनस। एक बार उनका डाटा कहाँ देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। किस में आता है ये, मनी कंट्रोल वाले में आता है ना।
निफ्टी का मैंने बताया 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं ऑप्शन में। अभी चेक कर लेते हैं, लाइव दिख जाएगा सब कुछ प्रूफ के साथ दिख जाएगा ऑप्शन का। वाह, सही बताया था। और बैंक निफ्टी का भी सही बताया था। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर की थोड़ा बात करेंगे जरा। चलिए, अब इसमें और क्या दिख रहा है, एफआई की बाइंग और बता देता हूँ आपको। बारह हजार करोड़ की इसमें ब्लॉक डील भी आपकी 5675। 6,000 करोड़ के आसपास की आपकी बाइंग करके गए भैया ये एफआई। और 5678 करोड़ के आसपास की आपकी कहीं वो है ब्लॉक डील्स है। ठीक है, जिसका रिजल्ट था उसी की ब्लॉक डील्स पाएगी और किसकी पाएगी यार। ठीक है, और डीआई, इसमें डीआई का भी मामला अच्छा है यार। इसमें कौन कह रहा बेचे गई है, 1,000 करोड़ की डीआई भी बाइंग करके बैठी है। इसमें क्या दिखा रही है, माइनस नहीं। डीआई और एफआई दोनों खरीदी गई है भैया, कोई बेच के नहीं गई है। ठीक है, मैं अब आपको क्लियर बता दूं। और अमेरिका भैया बहुत ही तगड़ा करेक्शन करके बैठा है। मैंने तो बोला था अमेरिका कहाँ तक जाएगा यार, इसमें 10,000 पॉइंट की करेक्शन मुझे दिख रही है, आएगी आएगी। और गिफ्ट निफ्टी भी आपका कितना दिखा रही है, 105, 70, 30, कम से कम दिखा रही है 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। बाकी देखो सुबह रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट थोड़ा सा ठीक ठाक भी है और खराब भी है, दोनों की मैं बात करूँ ना। एनपीए राइज करी है तो उसमें थोड़ा खतरा लगता है। एसेट क्वालिटी में ना, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है तो कंपनी में मेजर थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ भाई प्रॉफिट रेशो कम होती है। लेकिन अगर उसके साथ देखें वाई ऑन वाई देखें तो नेट राइजेस भी हुआ है प्रॉफिट में आपका। मैंने रिजल्ट पूरा डिस्कस किया है और पढ़ा है सीए के साथ में, मैंने सीए के साथ डिस्कस किया है और मैंने पढ़ा भी है। अब मैं रीड करना भी सीख गया हूँ रिजल्ट, लेकिन मुझे इसमें कुछ ग्रोथ नहीं लगी। मतलब कि डिपॉजिट ग्रोथ तो ये बता ही दिया कि कम है, लेकिन ये जो पैसा दे रहे हैं लोन के थ्रू उसमें भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। यानी कि लोग जो है पैसा बैंक में डिपॉजिट करने की जगह शेयर मार्केट में आ रहे हैं। मतलब कि एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, वो बैंकों की जगह अपने ये अदर ब्रोकर्स के थ्रू करने लग रहे हैं। तो मुझे ना उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। एक सेकंड, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी साहब, हाँ वो भेज दो, मैं वीडियो बनाऊँ फिर मैं करूँगा। मैं आधी वीडियो बनी मैं फिर बनाता हूँ, अभी करूँ। तो फ्रेंड्स ये है, मैं बताता हूँ आपको, लोग अदर ब्रोकर्स में एसआईपी चालू कर रहे हैं। मतलब कि आप ये लगा लो थर्ड पार्टी के थ्रू लोगों का पैसा जा रहा है। डायरेक्ट बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ इसीलिए कम जा रही है। ठीक है, एनपीए इसीलिए राइज कर रहे हैं। ये खतरे वाली बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ये खतरे वाली ही बात है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसे नहीं पड़ता। एनपीए का मतलब आप सब जानते हो, अभी आपको एनपीए का मतलब नहीं पता। ठीक है, और एनआईआई भी इसकी राइज करी है, तो एनआईआई भी है, इसकी राइज करने का मतलब थोड़ा खतरा तो है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्ट नॉर्मली इक्वली है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा सोचो मत रिजल्ट का। बाकी इन्फोसिस का, विप्रो का बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट है। इसके तो मैंने दोनों की बैलेंस शीट देखी है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। कुछ भी अच्छा नहीं है इन दोनों के अंदर, कुछ भी एक सिंगल पॉइंट भी अच्छा नहीं है। प्रॉफिट तो डिक्लाइन हुआ ही हुआ है, एनआई भी उसकी डिक्लाइन में है। तो करेक्शन तो इसमें बनेगी, एक अच्छी खासी करेक्शन बनेगी, लेकिन बजट के बाद बनेगी। ये भी लिख लेना, बजट के बाद बनेगी, अभी उससे पहले इसको गिराएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि रिलायंस को देखते हुए, रिलायंस का रिजल्ट देखोगे ना तो आपको बेहतर दिखेगा
लेकिन उसकी बैलेंस शीट को चेक करोगे ना तो आपको खुद कंफ्यूजन पैदा होगी कि कर क्या रही रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी कर क्या रही है, खुद आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा होगी। तो रिजल्ट को इम्पैक्ट के साथ मत लीजिए, मार्केट के इम्पैक्ट के साथ चलिए, ठीक है। मैं आपको सही बता दूं, क्योंकि जितने स्टॉक ये गिरा रहे हैं उतनी मार्केट गिर नहीं रही है, ठीक है। तो हाँ चलिए, राहुल दहिया वेबसी एफपीआई ट्रेडर, ये मैं सीक्रेट रख रहा हूँ, बाकी ये मेरी कोडिंग है भैया, जिससे मैं अपना पता लगाता हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जिससे मैं अपनी पोजीशंस पता लगाता हूँ कि मेरी एक्चुअल में एफआई की पोजीशन कहाँ बनी हुई है, पीएमएस ट्रेडर्स की पोजीशन कहाँ बनी हुई है, अपनी रिटेलर की पोजीशन कहाँ बनी हुई है, 100 आदमी कहाँ बैठे हुए हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कौन स्टिक कहाँ किस वक्त बैठी है, ये हर कोई नहीं बता सकता, ठीक है। हर कोई ट्रेडर नहीं निकाल सकता। जिसके अंदर इस मार्केट की नॉलेज होगी, जिसने इस मार्केट में ठोकर खाई होगी, वो ही बंदा इस पोजीशंस को कैरी करके निकाल सकता है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 24,846 का लेवल लगा, तो मैंने इसको ऊपर भी रखा है, ठीक है, 993 का, लेकिन मैंने तो ये बोला ही नहीं था कि आएगा। मैंने तो ये बोला था कि ये लास्ट लेवल है, आप वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। मैंने ये बोला था कि वो आएगा, ये आएगा, कोई कंफर्म नहीं है बजट से पहले, लेकिन ये जरूर आएगा 24,846 का, और 24,846 का पूरा फुल्ली हिट किया है, ठीक है। और यहां से मैंने बोला था कि एक मेजर करेक्शन भी बनेगी आपकी, जो आपको नीचे लेके जाएगी 440 के आसपास की हो, लेकिन अभी ये 525 पे है, कल सुबह ही पता लग जाएगा। ये मेरी रेड लाइन जो लगी हुई है ना, अगर ये तोड़ देती है तो समझ लेना एक मेजर करेक्शन बन रही है अगली इस 312 के लिए। उसके नीचे तो फिर ये लेवल है, बाइंग का ही लेवल है मेरा, ठीक है। लेकिन बाइंग यहीं से ही आनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे निफ्टी में गिरावट लगी नहीं है। लगेगी तो मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी मुझे लगी नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, व्यू तो मैं बाद में दूंगा, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। ये लेवल्स मैंने बता दिया कि गिरावट मैंने बताई थी, इन दोनों पे कहीं भी जाके सपोर्ट लेगी, मार्केट पॉजिटिव रहेगी, रिवर्सल बनेगा, लिख लीजिए रिवर्सल बनेगा, क्योंकि यहां पोजीशन आपको नहीं पता पोजीशन अभी कहां बनी हुई है और मैं वो पोजीशन दिखाना भी नहीं चाहता, ठीक है। इस चार्ट को मैं छोटा नहीं करना चाहता, अगर छोटा कर दूं तो आपको मेरी वो सारी पोजीशन पता लग जाएगी, फिर भैया वही बात है, फिर लर्निंग का मतलब ही क्या रह जाएगा, फिर तो आपको पैसा ही पैसा कमाना रह जाएगा, फिर आपको लर्निंग क्या चाहिए होगी। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, आज 21 तारीख, 23 तारीख बजट निकलने तो आराम से ट्रेडिंग करना, उससे पहले जो खतरों के खिलाड़ी है उनको आने दो, ठीक है। हम नहीं है खतरों के खिलाड़ी भैया, हमारे पास खूब पैसा है, हमने खूब कमाया है और हम खूब कमाएंगे भी आगे, लेकिन हम डेली कमाने वालों में से नहीं है, शांतिपूर्वक बैठने वालों में से है। सेंसेक्स पुट साइड चल रहा था, लेकिन कॉल साइड में एक ट्रेड ऐसा कैप्चर किया था कि शायद कोई ऑपरेटर भी नहीं कर सकता था, ऐसा मैंने कैप्चर किया था। और नहीं विश्वास, एकेडमी स्टूडेंट से किसी से भी जाकर पूछ लेना, ठीक है, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। तो निफ्टी 50 का मैंने बता दिया कि मार्केट कहीं भी सपोर्ट लेती है, एक मेजर सपोर्ट पे जाके एक आपका रिवर्सल ट्रेड बनना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो भैया ये तो एक्चुअल में जहां खड़ा होना चाहिए ना, खड़ा ही है, लेकिन इसका भी ये लेवल 51,887 का थोड़ा लगा लीजिए, क्योंकि ये लेवल वो है जो अभी ये तोड़ना नहीं चाहता। अगर तोड़ेगा तो ज्यादा ज्यादा 51,500, 51,430 के आसपास कहीं सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। जो मेरा लगा नहीं रखा, मैंने लगा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा नीचे जाने की कभी कैपेसिटी है नहीं। इसको नीचे जाना है, मैं खुद बताऊंगा कब जाएगा, लिख लीजिए, जाएगा, ये तो बुरी तरह पिटेगा, लिख लीजिए मेरी बात, बुरी तरह पिटेगा, और एक बार बहुत अच्छी खबर भी देगा। मैं कह रहा हूं इतनी अच्छी खबर देगा कि यहां से रफ्तार भी ऐसी पकड़ेगा, लेकिन वो खतरा भी बहुत भयानक ही पकड़ेगा फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। रही मिड कैप की बात, मेरे इसके ऊपर कोई लेवल नहीं थे, यहां से करेक्शन अच्छी खासी बनी, 2 दिन में इसको सही पटक दिया और मेरे बिल्कुल 165 के 165 के लेवल पे रिवर्सल बना दिया।
कल ये कहीं भी 11,930 के आसपास या 12,000 के आसपास कहीं भी आपको पाता है तो आप इसमें रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि आपका ऊपर के लेवल के लिए सटीक बनेगा। ठीक है, अब वो लेवल मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा होगा, क्योंकि इसकी नई पोजीशन बनेगी, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं पुरानी पोजीशन नहीं देखता कभी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिर निफ्टी। ये तो भैया दादा के परदादा के जोन में चल रहा है। ठीक है, ये साइडवेज जोन तोड़ेगा, बहुत भयंकर तोड़ेगा, या ऊपर तोड़ेगा नीचे तोड़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बता दो, लेकिन भयंकर वाला आएगा। और मैं कह रहा हूं कि एक ही कैंडल ऐसी आएगी जो आपको माला माल कर सकती है और बर्बाद कर सकती है। ध्यान रखना, कीप इन माइंड, बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी। तो आपके हाथों में है। रही सेंसेक्स की बात भैया, तो सेंसेक्स में मैंने आपको क्लियर बोला था, कोई झूठ नहीं बोला था, 81,500 के आसपास आपकी कहीं भी एक कनेक्शन बनेगी। परसों ही बच्चों ने, परसों ही अगर आप कैरी कर लेते मेरी वीडियो देख के, तो आपका पैसा आराम से बन जाता। कोई भी सोचने वाली बात नहीं थी इसमें। ठीक है, बाकी आप सभी को क्या चाहिए? पैसा। आप सभी को नहीं चाहिए लर्निंग। लर्निंग नहीं चाहिए तो भैया अपने आप का नाश खुद कर रहे हो। ठीक है, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ऑपरेटर की, ना मार्केट की, ना मेरी, ना वीडियो देखने वाले की, ना वीडियो समझने वाले की। सेहत पे फर्क पड़ेगा जिसकी जेब से पैसा निकल के जा रहा है, बस। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको बता दूं, आने वाले 3 महीने इतने अच्छे खासे निकल सकते हैं कि आप एक करोड़पति से एक अरबपति बनने की कैपेसिटी रखने वाले बन सकते हो। ये बजट के बाद, एग्जैक्ट बजट के बाद की बात कर रहा हूं मैं। करोड़पति से अरबपति बनने का रास्ता आपके हाथों में है। ठीक है, और नहीं विश्वास तो आजमा के देख लेना। मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ। रही बैंकेक्स की बात, 7,705 के ऊपर कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है, इसके बाद बढ़िया मेजर करेक्शन बनी है। ये भी एक नीचे, ये तीनों मेरा बाइंग लेवल है, कहीं भी जाके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं है। लास्ट 59,152 है, ये यहाँ तक मुश्किल लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं कहीं अपनी बाइंग पोजीशन बनाएगा। रही फ्रेंड्स अब बात करने की, कुछ डिस्कशन करते हैं 5-7 मिनट फ्री हो गए बाइट से, क्योंकि मार्केट है यार। मार्केट में तो लेन देन तो चलता ही है, एक की जेब से गया दूसरे की जेब में आया, दूसरे की जेब से गया तीसरे की जेब में गया, लेकिन बीच में ऑपरेटर क्या करता है? वो दोनों की जेब से खा के वो गवर्नमेंट की जेब में देता है। ठीक है, उसका काम ही यही है। अब बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज एक चीज बता देता हूँ। एक लड़का था फौजी, एक फौजी लड़का था, उसके पास थे करीबन करीब BRS लेकर आया था वो। मैंने उसके पूरी स्टोरी सुनी और बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि शायद किसी को इतनी खुशी नहीं हुई। आपको पूरी चीज समझाऊंगा, समझना, दिल से समझना, उसने क्या क्या किया सब कुछ बताऊंगा। चलिए, एक फौजी था, 32-33 साल की उम्र थी, BRS ले ली उसने। ठीक है, फौज से BRS लेकर आया था, यानी कि BRS लेने का मतलब है रिटायरमेंट ले ली, पेंशन नहीं बनती BRS वालों की, तो आ गया वो। उसके पास उसकी पूंजी थी 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया उसकी पूंजी थी, जो उसने जोड़ के रख रखी थी अपनी बेटी की शादी के लिए। ठीक है, अब वो 5 लाख रुपए कोई अंकित नाम का एक बंदा था, उससे वो कनेक्ट हो गया, उसका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो बढ़िया वाला भैया, वो कहते हैं चूना, वो चूना ऐसा लगा दिया कि 5 लाख तो उसने अपनी जेब से गवाए, साथ ही कर्जा उठा के भी 12 लाख का, यानी कि 17 लाख रुपए का मार्केट में लॉस कर दिया। 17 लाख रुपए का। अब वो बंदा मेरे पास आता है, आज से करीबन करीबन 3 महीने पहले की बात है। अब वो बंदा मेरे पास आता है और वो ये मुझे एक बात बोलता है कि सर, फर्स्ट टाइम आई सॉ योर वीडियो, पहली बार मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे कुछ, मेरे मन में एक अजीब सा पन आया कि सर आपके अंदर ना कुछ तो खास बात है। मैंने बोला ऐसा क्यों? मैं तो आप जैसे इंसानों के साथ नॉर्मल हूँ, कोई भी मतलब कि लेन देन वाली बात नहीं है, मतलब कि मार्केट में जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, यूट्यूब पे आके बोलता हूँ, कहीं रुपा छुपा तो होता नहीं मेरे साथ। तो उन्होंने बोला सर आप मार्केट में काम कब से कर रहे हो? मैंने बताया सर मेरे को तो करीबन हो गए कितने साल,
सर सच्ची बताना, क्या आप मेरी जिंदगी बना सकते हो? मैं बोला सर नहीं, मैं किसी की जिंदगी नहीं बनाता। सब आदमी अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, सब आदमी अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, ये हकीकत है। अब उन्होंने बोला कि सर मैंने ऐसे ऐसे काम किया और ऐसे ऐसे मुझे चूना लगाया गया और अब बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया। मैं बोला ठीक है सर, उम्मीद लेके आए हो, अच्छी बात है, सीखो करो काम। ठीक है, सीख लिया उन्होंने, आज वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट होने के साथ उनको ये नहीं पता लगा कभी कि ये मार्केट है। उन्होंने पैसा कमाना सीख लिया लेकिन उसको स्टेबल करना नहीं सीखा। उन्होंने सिर्फ कमाया और कमा के इन्वेस्ट कर दिया। आप सब भी ऐसे ही है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सब भी ऐसे है। उन्होंने पैसा कमाया लेकिन वही पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब उन्होंने इन्वेस्ट किया था 12 शेयर्स में, अब मुझे नाम भी याद है और वो मेरे सबसे घटिया शेयर है। एक बार अगर वो मुझसे पूछते तो मैं उनको बिल्कुल सलाह नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से वो शेयर इन्वेस्ट किए। तो उनको देख के आपको एक सबक सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 20 बार सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि उस शेयर की कैपेसिटी बढ़ने की है या साइडवेज की है या डाउन ट्रेंड की है या एलसी लगने की है। आप सभी को तो ये भी नहीं पता एलसी क्या होता है, एलसी का मतलब भी नहीं पता आप सभी को। ठीक है, तो आप शेयर मार्केट में, मैं सच बता रहा हूं, आप सिर्फ अपनी जिंदगी खराब करने आए हो, अपने परिवार को सड़क पे लाने के लिए आए हो और कुछ करने के लिए नहीं आए आप। क्योंकि आप सब निकम्मे, गंवार और बिल्कुल वो कहते हैं ना, घर का कुत्ता ना घर का घाट का, वो इंसान हो। सच कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो ऐसे? उस बंदे ने 17 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन वही 17 लाख रुपए मेरे वजह से कमा लिए, लेकिन उस बंदे ने 17 लाख रुपए वही गवा दिए। क्यों किया ऐसा? गुस्सा हर किसी को आता है और सबसे बड़ा गुस्सा आता है गुरु को, क्योंकि गुरु का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जो सबसे बड़ा अमर फल होता है। उस बंदे ने एक बार भी मेरे से ये पूछने को, मैंने कल ही उसको डिक्लोर कर दिया, कल ही उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उसने ऐसा घटिया काम किया है कि शायद मैं कभी सहन भी नहीं कर पाता। मतलब कि उस बंदे की मैंने जिंदगी बनाई, लेकिन उस बंदे ने जिंदगी बर्बाद करने में सेकंड नहीं लगाई, सेकंड नहीं लगाई। तो ऐसे बंदे का मुझे क्या कहा, खुद सोच के देखिए। फ्रेंड्स, मैं आज भी आपको बोलता हूँ, ये मार्केट है, इस मार्केट में मार्केट की तरह बन के काम करोगे, नौकरी समझ के काम करोगे तो पैसा बनेगा। अगर आप ऐशोआराम आवारागर्दी करने के लिए और मजे लेने के लिए आते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिवार की बर्बादी के लिए आए हो, और कोई इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज मैं लाइव आने की बोल रहा था, लेकिन लाइव आने से ज़्यादा मेरा इम्पोर्टेंट था कि आप सभी को एक मैसेज देना। तो ये मैसेज आप सभी को मैं देना चाहता था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सीखा नहीं है तो किसी के पास भी जाके सीख लो यार, कम से कम अपनी ज़िंदगी बना लो। आप पैसा कमाना सीख लो, तब आप इस मार्केट में आओ। ऐसे नहीं कि राह चलता कुत्ता भी आपको बोल दे तो चलो भाई, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनता है और ज्ञान से भरपूर वाले का पैसा बनता है। सच बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ पैसा होना ही आपकी कामयाबी नहीं है, आपके अंदर ज्ञान होना भी आपकी कामयाबी है। अगर ज्ञान है ना तो पैसा अपने आप आ जाएगा, कोई बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, बाकी कल के लिए मार्केट पॉजिटिव है, मैंने आपको बता दिया। मेरा व्यू पॉजिटिव है, मुझे रिवर्सल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं भी नीचे जाके रिवर्सल बनेगा, पहले तो डिप नीचे का मारेगा क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट है, उसके बाद एक रिवर्सल जरूर बनेगा, कंफर्म बनेगा। क्योंकि उससे पहले भैया मैं बता दूं, अभी मार्केट में गिरने का सही समय नहीं है। सही समय मैं बता दूं, थोड़ा सा बाउंसिंग तो कर ले, तो जैसे फिन निफ्टी बढ़िया मजे ले रही है ना, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा मजे ले, तो मजे बिना तो क्या मिलता मार्केट में।
कुछ नहीं मिलता यार, कुछ भी नहीं मिलता। और बाकी आप सभी को दिखा दूं, ये नाम पढ़ लीजिए, राहुल दहिया एफसी एफपीआई ट्रेडर, छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ भैया, ठीक है, छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ भैया। मैं रात को 12 बजे मेरे पास एक ऐसी पोजीशन निकाल देता हूँ मैं मार्केट की, मुझे अगले दिन की पूरी पोजीशन पता है कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके बंद होगी, ठीक है। जब मैं सेंसेक्स का आपको इतनी, जबकि सेंसेक्स यहाँ था उस टाइम, ये 80,853 था, ठीक है, मेरी वीडियो जाके चेक कर लेना। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा था, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं देखा था। मेरे मुंह से 81,500 का लेवल निकला था, क्योंकि मैंने वो लेवल फिक्स कर दिया था 81,500 से। देखो, और वो मैंने बोला था कि 81,500 का आसपास आपकी मेजर करेक्शन, और करेक्शन देखो कितनी भरपूर, कम से कम 1000 पॉइंट की करेक्शन है। इसी के ऊपर मैं आपको एक मैसेज भी दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, जस्ट इन माय फैमिली, मेरी फैमिली मेंबर का मैसेज। सच में राहुल, आप मार्केट के भगवान हो। सेंसेक्स का लेवल आपने 81,500 दिया था, वो आज हिट हुआ, और वहां से ही मेजर करेक्शन आई, जो वीडियो में आपने बोली थी। सच में राहुल, आप ही चलाते हो मार्केट को, ये देखो विद प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई छुपे वाली बात नहीं है। मैसेज पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर, मैं कोई बात नहीं छुपाता, ठीक है। और ये मैसेज मैं दिखाता हूँ, सर ने मेरे से पूछा था कि आप एफपीआई ट्रेडर हो, आज की गिरावट का आपको मामला आपको पता था, फिर भी आपने ग्रुप में किसी को नहीं बताया। और मेरा सिर्फ एक ही मैसेज था कि सर आप वीडियो देखो मेरी यूट्यूब पे और आज फिर बताना। और उनके बाद, उसके बाद का तो आपने देख लिया, क्योंकि मैंने ट्रेड दिया था, एक ट्रेड दिया था अच्छा खासा, लेकिन मैं गिरावट का नहीं देना चाहता था, क्योंकि भैया गिरावट में पैसा था ही नहीं। एक भी मुझे सिंगल बंदा ये बता दो कि सर गिरावट में पैसा बना है, मुझे सिंगल एक ऐसा बंदा बता दो जो ये बता दे कि सर बैंकेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप को छोड़ के, सॉरी मिड कैप में तो मैंने साफ बोला था कि पैसा बनेगा, कि सर मेरा पुट साइड में पैसा बना है, सब छीन लिया, क्योंकि पुट साइड पैसा था ही नहीं उस दिन, था ही नहीं। और क्यों नहीं था, उसका रीजन बहुत बड़ा है, बता दूं तो आपके तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि भी ये सेलर से नहीं बैठा था, वन साइड सेलर बैठा था, दूसरी साइड सेलर था ही नहीं, तो कैसा आपका पुट साइड का पैसा बन जाता। मुझे एक चीज बताओ, प्राइस इंक्रीज करके डंप मारना चाहिए था, और वही आपका डंप मारा भी होगा, चेक कर लेना, झूठ नहीं बोलता रहा हूं, दोनों साइड का डंप मारा होगा, बढ़िया वाला मारा होगा, बस ये। भैया मैं आपको एक चीज सिखा चाहता हूं, मार्केट में कमाने का टाइम और कमाने का समय एक ही होता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, एवर टीम, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम भाई, श्री राधे राधे।